ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कुछ साल पहले उत्तर भारत के एक पुराने कॉलेज कैंपस में बनी हॉस्टल बिल्डिंग को लेकर अजीब अजीब किस्से सुनने को मिले। ये जगह अब बंद पड़ी है, लेकिन यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात के समय कई बार अनजानी परछाइयाँ, चीखें और कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मेरा एक दोस्त जुड़ा हुआ है और उसने जो अनुभव किया उसने उसकी जिंदगी बदल दी। यह हॉस्टल करीब 1950 में बना था। कहा जाता है कि यह जगह पहले एक औपनिवेशिक अस्पताल हुआ करती थी, जहां कई मरीजों की दर्दनाक मौत हुई थी। बाद में इसे हॉस्टल में बदल दिया गया, लेकिन छात्र हमेशा शिकायत करते थे कि यहाँ रात को नींद नहीं आती, कोई कमरे में घूमता रहता है, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरा नंबर 13 कभी किसी को ज्यादा समय तक नहीं दिया जाता था। मेरा दोस्त राहुल उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था। शुरू में उसने इन बातों पर हंसी उड़ाई, लेकिन एक दिन उसे कमरा नंबर 13 में शिफ्ट कर दिया गया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन आधी रात को उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, यहाँ से चले जाओ। राहुल उठा तो कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना देखा होगा। अगली रात जब वह पढ़ाई कर रहा था, उसे लगा जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा है, पर जब उसने देखा वहां सिर्फ अंधेरा था। अचानक किताबें जमीन पर गिर गईं। तीसरी रात राहुल ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके सोया। सुबह जब उसने सुना तो रिकॉर्डिंग में साफ आवाज आई, मैं यहीं हूं, हमेशा। उसकी रूह कांप गई। एक रात राहुल देर तक पढ़ाई कर रहा था, तभी बिजली चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे की दीवार पर खून जैसा लाल दाग उभर आया है और धीरे धीरे उस पर उंगलियों से लिखी एक लाइन नजर आई, तुम भी मरोगे जैसे बाकी मरे। राहुल चीखता हुआ बाहर भागा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से खींचा, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसकी सांसें रुकने लगीं। अचानक बिजली वापस आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल बाहर भागा और पूरी रात कैंपस में छिपा रहा। अगली सुबह राहुल ने कॉलेज छोड़ दिया। उसने कभी उस हॉस्टल में कदम नहीं रखा। बाद में पता चला कि कमरा नंबर 13 में कभी एक छात्र ने आत्महत्या की थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती थीं। आज भी वो कमरा बंद है। लोग कहते हैं कि अगर कोई उस कमरे में रात गुजार ले तो वो सुबह कभी जिंदा नहीं मिलता। राहुल आज भी जब उस रात को याद करता है तो कांप उठता है। उसकी जिंदगी परमानेंट बदल गई है। वो अब कभी अकेले कमरे में नहीं सोता। ये कहानी सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। कई लोग गवाह हैं कि उस हॉस्टल में अजीब अजीब घटनाएं हुई। तो अगली बार अगर आप कभी किसी पुराने हॉस्टल या वीरान जगह में जाएं और आपको लगे कि कोई आपके पास खड़ा है, तो याद रखना, शायद वो इंसान न हो। अंधेरे में छुपी सच्ची डरावनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, वरना हो सकता है अगली कहानी आपके बारे में हो।